नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक मैथ में। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे। इसमें कुल 3 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमें ये गौर करना है कि जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे हमें न पता है आफ्ताब का आयु और न ही आफ्ताब की पुत्री का आयु। तो ये ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या है कि दोनों का कुछ मान रख लेंगे। मान लेंगे आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, अब करना क्या है, इसका मान लेते हैं दोनों का वर्तमान आयु। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्योंकि इसका हमें आयु पता नहीं है तो मान लेना पड़ेगा। अब दूसरा जो उसका पुत्री है उसका भी मान लेते हैं, तथा आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु। इसको मान लेते हैं y वर्ष। देखिए, हमने यहाँ क्या किया कि दोनों का, आफ्ताब का भी वर्तमान आयु मान लिए और उसकी पुत्री का भी वर्तमान आयु मान लिए। अब फिर देखिए प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व आने की पहले और पश्चात कहे तो बाद में। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पूर्व कहे तो आपको उम्र में से घटाना है। जैसे मान लीजिए मेरा उम्र अभी 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कितना होगा? 5 वर्ष होगा। अगर इसी में कहा जाए कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद हमारा उम्र क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर पूर्व कहा जाए तो घटाना है और बाद में कहा जाए या पश्चात कहा जाए तो आपको जोड़ना है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब जैसे प्रश्न में कहा गया है, 7 वर्ष पूर्व, तो पहले आफ्ताब का जो उम्र है वो 7 वर्ष पहले क्या करेंगे, x में से घटा देंगे, बराबर उसकी पुत्री का भी आयु कितना है? y वर्ष। इसमें अभी क्या करना है? 7 को घटा देना है। फिर देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। कहते 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था? अपनी पुत्री से। तो जिससे 7 गुनी आयु का था उसी में आपको 7 से गुना कर देना है। अब देखिए करना क्या है, ये x माइनस 7 का x माइनस 7 बराबर 7 से गुना करिएगा y में कितना आएगा? 7y, घाटा 7 गुना 7 करिएगा 49। अब क्या करना है, देखिए हमें x को रख लेना है, ये 7y का 7y, ये माइनस का 49, ये माइनस का 7y है, ये बराबर के पार जाके क्या होगा? प्लस का 7y। तो x बराबर जो हमें मिलेगा वो 7y। देखिए ये माइनस का 49, आपके पास जो है संख्या बड़ी संख्या -49 और संख्या जो प्लस का 7 है वो छोटी है। तो क्या करना है, 49 में से आपको 7 को घटा देना है। तो आपके पास कितना बचेगा? माइनस का 42। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 इसको क्यों मानेंगे? क्योंकि इसके अनुसार अब हमें क्या करना है कि y का अगर हम मान रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा और कम से कम हमें इसका 2 हल निकालना होगा। उसके बाद हम इसको आराम से ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, सिंपली y का मान रखना है तो x का मान अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। अब करना क्या है, आपको एक सारणी बना लेना है जिसमें x का मान रखना है, एक बार y का मान। देखिए इसको हम लिख लेंगे x और इसको y।
तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास 7y-42 है, तो आप y का अगर कुछ भी मान रखेंगे तो वो x का मान निकल जाएगा। कैसे, इसको देखिए थोड़ा रफ में समझते हैं। हमारे पास जो समीकरण है, देखिएगा x बराबर 7y-42। अगर आप y का मान मान लीजिए कुछ भी रखते हैं, आप y का मान कुछ भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 6 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 6। तो जहाँ पर y होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 6 रख देना है। तो उससे क्या होगा, हमारा समीकरण जो x है उसका मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ x का x बराबर 7 का 7, y का मान कितना रखें? 6। तो यहाँ पर कितना? 6। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ किसी भी चीज़ का चिन्ह है तो अपने किस चीज़ का चिन्ह रहता है? गुना का। घटा क्या है? 42, तो कर देना है 42। अब x बराबर 7 गुना 6 करिएगा, कितना आएगा आपके पास? 42 घाटा 42। x बराबर जो आपके पास बचेगा वो 42 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि y का जो मान रखे थे हमने वो 6 रखे थे, और x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 0 आ गया। इतना आपको जो चीज़ें हम यहाँ पे किए इतना आपको करना नहीं है एग्ज़ाम में। आपको सिर्फ मन में समझना है कि y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, वो भी बहुत आसान से समझ में आएगा आपको। अब देखिए दूसरा मान रखेंगे कैसे। अब मान लीजिए दूसरा मान कुछ भी रख लीजिए, जैसे y का मान 6 रख के आपके मान लेते हैं 7 रख लेते हैं। y का मान कितना रख लेते हैं? 7। तो यहाँ पे देखिए आप फिर से आपको यही समीकरण लेना है। समीकरण आपका 7y-42, इसी समीकरण को लेना है, और मान आपको क्या करना है, आपको दूसरा रख देना है। कैसे, देखिए x बराबर है 7y और माइनस का 42। तो करना क्या है, देखिए 7 का 7, y की जगह पे कितना रखना है? 7 घाटा 42। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो संख्या प्राप्त होगा 7 गुना 7 करिएगा, कितना होगा? 49 घाटा यहाँ पे क्या है? 42। तो 49 में जब 42 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो देखिएगा यहाँ पर y का मान हम 7 रखे तो x का भी मान कितना आ गया? 7 आ गया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण का हल किए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और कहा गया है, देखते हो अब दूसरी बात क्या कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या कहा गया? 3 वर्ष बाद। तो क्या करना है आपको? फिर से पुनः प्रश्नानुसार करना है। देखिए पहले पूर्व कहा गया था घटाए थे, आपके बाद में कहा गया तो आपको क्या करना है? ये एक्स में जोड़ना है। अब फिर से यहाँ पे लिख दीजिए पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि फिर से प्रश्न के अनुसार पुनः प्रश्नानुसार। देखिए आफ्ताब का जो उम्र है वो कितना है? x वर्ष है। 3 वर्ष बाद बोले तो हमेशा जोड़ना है, पहले बोले तो घटाना है, बराबर उसकी पुत्री का कितना है हो जाएगा, उसका भी y+3। और आफ्ताब का तो अपनी पुत्री से 3 वर्ष बड़ी है, तो जिससे बड़ी है उसी में आपको 3 से गुना करना है। तो देखिए x+3 बराबर 3 से गुना करिएगा y में, कितना प्राप्त होगा आपको? 3y प्लस 3 तिया 9। अब क्या करना है आपको? x का x 3y प्लस 9, ये प्लस का 3 है, बराबर के पार आके माइनस का 3। तो x बराबर जो हमें बचेगा वो मिलेगा 3y प्लस का 6, क्योंकि 9 माइनस में तो 9 में जाएगा 3, तो कितना बचेगा? 6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, जैसे 1 का सारणी बनाए थे सेम उसी तरह इस 2 का भी सारणी बनाएंगे। उसके बाद इसको ग्राफ में हम आसानी से दर्शा देंगे। देखिए फिर से आपको x और y का मान रखना है, तो यहाँ पर x रख लिए, यहाँ पर y। अब क्या करना है, फिर हम y जैसे पहले पता था सेम उसी तरह करना है। y का मान कुछ रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम y का मान 0 रख दें, क्या रख दें? 0। सबसे पहले आप बारीकी से देखिए इस समीकरण को। हमारा x बराबर जो समीकरण आया है वो क्या आया? 3 + 6। तो क्या करेंगे, अगर हम y के जगह पर y का जो मान रखेंगे हम, हमारा ये समीकरण है x बराबर 3y + 6, x बराबर 3y + 6। तो जो y का मान होगा वो y बराबर हम 0 रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। देखिएगा 3 का 3 और y का जगह पे क्या रख दिए? 0
प्लस का 6। देखिए 0 के साथ 3 में गुना करिएगा क्या होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। प्लस 6 का 6। अब x में मतलब x बराबर 0 में 6 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि x का मान y का मान रखे 0, तो x का मान हमें कितना मिला, 6 मिला। अब मान लीजिए दूसरा चीज़ रख लेते हैं, इसका मान अगर 1 रख लेंगे तो 6 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने सुविधानुसार सही मान रखिएगा ताकि आपका ग्राफ में पूरी तरह से हट जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर y का मान -1 रख देते हैं। y का मान क्या रख देना है, -1, तो हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। देखिए इसे भी समझते हैं। x बराबर जो हमें समीकरण था हमारा 3y + 6, 3y + 6, तो x बराबर 3 का 3, y का मान क्या रख दिया, -1 प्लस का 6, तो x बराबर -1 गुने 3 करिए तो क्या मिलेगा, -3 प्लस का 6, x बराबर 6 प्लस का 3 माइनस का, फिर भी आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए दो हल हमें मिल गया, समीकरण 1 का भी और यहाँ समीकरण 2 का भी। अब क्या करना है, इसे हमें ग्राफ पे बताना है। हमें कहा गया था बीजगणितीय एवं ग्राफ में दर्शाइए। तो देखिएगा ये हमारा हो जाएगा बीजगणितीय। अब इसे हम ग्राफ में खींच के दर्शा देंगे। तो आइए अब इसे ग्राफ में देखते हैं। देखिए अब हमने ग्राफ को तैयार कर लिया है। आप इसमें जानते होंगे कि जो पहला x अक्ष होता है, पहला जो होता है वो x अक्ष होता है और दूसरा होता है -x अक्ष। इसको आने के हम लोग ये x डैश जिसको बोलते हैं। अब दूसरा देखिए होता है तीसरा क्या, ये होता है y अक्ष, ये y डैश। एक बार फिर से समझिए, इसको x अक्ष कहेंगे, इसको x डैश। जिसमें डैश नहीं रहेगा वो हमेशा प्लस का संख्या होगा और जिसमें डैश रहेगा वो माइनस का। तो देखिए x हमारा प्लस का है, x डैश माइनस का। सेम उसी तरह हमारा y x जो है वो प्लस का है और y डैश जो है वो हमारा क्या है, माइनस का है। अब क्या करना है हमें, इसमें हमको मान रखना है जो हम सारणी में x और y का मान निकाले थे और उसको मिला देंगे। तो देखिए देखते हैं पहला हमारा मान क्या था सारणी 1 का। देखिए पहला सारणी में हमारा जो x का मान था वो कितना था, 0 था और y का मान था 6। अब इसको हम ग्राफ में मिलाएंगे, x 0 और y 6। देखिए आपको करना क्या है, x 0 और y 6। तो ये चीज़ हमेशा याद करिएगा, ये जो 0 होता है ये मूल बिंदु होता है। ये चारों चतुर्थांश का मेन पॉइंट, मूल बिंदु जो होता है यहीं पे होता है। तो देखिए x आपको 0 लेना है, यहाँ पे ले लिए, और y का जो मान लेना है वो कितना लेना है, आपको 6 लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या है। दूसरा जो मान है वो देखिए x का मान 7 है और y का भी मान 7 है। आइए इसे भी पॉइंट कर देते हैं ग्राफ पे। देखिए x का मान देखना है हमको 7 में, x किस में है, प्लस में, तो प्लस का 7 यहाँ पर, और y का भी मान कितना है, 7। तो आपको इसी रेखा में सीधे जाना है जहाँ पर y है 7। देखिएगा यहाँ पर x था और y 7 पे जाना है हमें, तो 6 7 यहाँ पर एक पॉइंट कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा। देखिए ये हमारा पहला था 0 6 और दूसरा हमें मिला 7 7, क्योंकि x का भी मान 7 था और y का भी मान 7 था। अब क्या करना है, इसको हम लोग मिला देंगे इस लाइन को, या तो फिर दूसरा समीकरण को भी देख लेते हैं। आइए दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो समीकरण है वो x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो करना क्या आपको, x का मान देखना है 6 और y का मान 0। तो देखिए x में प्लस का 6 यहाँ पर है और y का मान 0, तो यानी कि ये 0 दोनों का एक ही रहेगा। अब फिर दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा सारणी है इसमें x का मान है 3 और y का मान है -1। तो इसे भी पॉइंट करेंगे ग्राफ में, x का मान रखेंगे 3 और y का मान -1। देखिए x का मान क्या करना है, 3 करना है और y का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1। देखिए अब क्या करेंगे, x का मान 3 चाहिए था और y का मान
-1। तो देखना आपको y का मान -1 किधर है, तो यहाँ पे है ना, इसके सेम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिला दिए। अब क्या करना है, इन दोनों लाइनों को एक सीधी रेखा में बनेगा, इसको हम मिला देते हैं। देखिएगा पहला जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ से मिल रहा है, आप इसे भी इस तरह से भी मिला सकते हैं, लेकिन कोई भी दो रेखा आपको सीधी रेखा में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 6 और 7 एक सीधी रेखा में मिल रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है, आपको मिला देना है। आप चाहे तो यहाँ पर पॉइंट भी लिख सकते हैं। हमारा जो पॉइंट था यहाँ पर वो क्या था, x का मान था 0 और y का मान 6, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0,6। और दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, x का भी मान 7 था और y का भी मान 7 था, इसको लिख दिए। अगर आप चाहें तो यहाँ समीकरण भी लिख सकते हैं, जो हमारा समीकरण था। अब देखिए दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा जो समीकरण था वो क्या था, x का मान था 0 और y का मान था 6। अब फिर दूसरी सारणी में x का मान था 3 और y का मान था -1। तो यहाँ भी आपको दो बिंदु कोई मिल रहा होगा, उसे क्या करना है, आपस में मिला देना है। जैसे देखते हैं यहाँ पर ये दो लाइन मिल रहा है, तो इसे भी हम लोग मिला देते हैं आसानी से। तो देखिए पहला जो हमारा समीकरण था वो इस पॉइंट पे था, क्या था, 0, x का मान 0 था और y का मान नहीं, x का मान 6 था और y का मान 0 था। x का जो मान था हमारा वो क्या था, 6 था और y का मान क्या था, 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,0। और दूसरा जो ये हमारा पॉइंट यहाँ 3,-1 का मिला था वो क्या था, 3 था x का मान और y का मान था -1। इस दोनों को मिला दिए, यही हमारा ग्राफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, फिर दूसरा आपको यहाँ से यहाँ तक। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया है, देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, कहते हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जैसे पहले का प्रश्न था सेम उसी तरह इसमें भी ग्राफ दर्शाना है। तो आइए इसे भी आसानी से समझते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी हमें 9 बल्ले का दाम पता है और 9 गेंद का दाम पता है। तो क्या करेंगे, एक बल्ले का दाम मान लेंगे x रुपया और एक गेंद का दाम y रुपया। देखिए हमने एक गेंद का मान जो मूल्य था उसको मान लिया x रुपया तथा एक गेंद का मान y रुपया। तो अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि 3 बल्ले, कितना बल्ले, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो इसमें भी लिख लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x। 3x प्लस उसी प्रकार का क्या को गेंद खरीदा है, 6 गेंद खरीदा है, जबकि गेंद का मूल्य कितना है, y माने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6y बराबर कितने में ख़रीदा है, तो 3900 में ख़रीदा है, बराबर क्या लिख देंगे हम, 39। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करना है कि इसमें आप अगर x का मान रखते हैं तो आपको y का मान मिलता है, अगर y का मान रखते हैं तो आपको x का मान मिलता है। दोनों में से जो आपको सुविधा लगे उसी का मान रखिएगा। तो आइए इसे भी सारणी में हल करते हैं। अब क्या करना है, x और y का मान लिखना है। देखिए यहाँ x लिख दिए, यहाँ पर y। अब इसे हम अगर x का मान रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। कैसे, देखिए इसे रफ में समझते हैं अच्छी तरह से। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। यदि हम x का मान
100 रख लेते हैं तो y का मान क्या मिलेगा। देखिए यहाँ 3 का 3 है और ये x का जो मान रखे हम क्या रखें 100, तो इस x के जगह पर कितना से गुना कर देना है 100 से, प्लस 6y बराबर 3900। अब क्या करना है 300 से गुना करिएगा 100 में तो आपको कितना मिलेगा 300 प्लस 6y बराबर 3900। इसलिए x बराबर हो जाएगा 6y बराबर नहीं, x का तो मान हम लोग ले चुके हैं, इसलिए हो जाएगा 6y बराबर 3900। ये प्लस का 300 है, बराबर के पार आके क्या हो जाएगा माइनस का 300। तो जो हमें 6y प्राप्त होगा वो कितना होगा 3600 यानी 3600 प्राप्त होगा। अब देखिए ये 6 गुना में है तो इस पार आके बराबर के पार जब आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो अब जब 3600 में 6 से भाग दीजिएगा, 6 से दीजिएगा 36 में 6 बार में कटेगा 2 शून्य, यानी कि x का मान अगर हम 100 रखें तो y का मान कितना आ गया 600। तो देखिए x का मान रखा हमने 100 तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 600। अब फिर से x का मान रखेंगे हमें y का मान मिल जाएगा, या फिर y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, या तो x का मान रखेंगे या तो y। यहाँ पर हम लोग y का मान रख रहे हैं जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम y का मान 300 रखेंगे तो हमें x क्या प्राप्त होगा। आइए इसे भी रफ में समझते हैं। पहला हमारा जो है समीकरण वो क्या था 3x प्लस 6y बराबर 3900। जो हमारा समीकरण है वो है 3x प्लस का 6y बराबर 3900। तो यहाँ पे देखिए हम y का मान रख रहे हैं 3x प्लस 6y, 6 का 6, y का मान कितना रखे हैं 300। तो क्या होगा बराबर 3900। अब गौर कीजिएगा आप 3x प्लस 300 गुने 6 करिएगा तो कितना आएगा 1800 बराबर 3900। अब ये 3x बराबर 3900 का 39 संख्या को एक तरफ लेके जाना है। ये देखिए प्लस का 1800 है, इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1800। तो 3x आपके पास बचेगा 3900 में जाएगा 1800 कितना बचेगा 2100, आपके पास 2100 बचेगा। इसलिए x बराबर देखिए 2100, ये 3 गुना में था, इस पर आके भागा में 3 से भाग दीजिए 21 में, 7 बार में कटेगा 2 जीरो का 2 जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि y का मान 300 रखे तो x का मान कितना आ गया 700, y का मान रखे हम 300, x का मान आ गया 700। आपको इतना नहीं करना है, सिर्फ मन में समझना है आपको, अब बस उसी संख्या से आपको ग्राफ पे दर्शाना है। तो देखिए पहला समीकरण ये हो गया। अब प्रश्न में एक चीज़ और कहा गया है। देखिए अब क्या कहा गया है, कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, देखिए एक बल्ला खरीदा है और उसी प्रकार की 3 गेंदें, और इसमें कितना टोटल खर्च पड़ा है वो 1300 पड़ा है। तो देखिए इसे भी करते हैं। फिर से आपको वही लिखना है पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि फिर से प्रश्न में कहा गया है 2 बार पुनः प्रश्नानुसार। देखिए आपकी एक गेंद इस बार उसी प्रकार की एक बल्ले, देखिएगा सिर्फ एक बल्ला खरीदा है तो 1x प्लस कितनी गेंदें खरीदी है उसी प्रकार की 3 गेंदें, देखिए 3 गेंदें खरीदे हैं तो क्या आ जाएगा 3y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 3 को खरीदा 3y बराबर कितना रुपये में खरीदा है 1300 में खरीदा है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। और इसमें भी क्या करना है, या तो x का मान रखना है या तो y का मान रखिएगा आपको x प्राप्त होगा, और x का मान रखिएगा तो आपको y प्राप्त होगा। तो आइए इसे भी देखते हैं सारणी के माध्यम से। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले समीकरण को देखेंगे। समीकरण है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 1300, तो x का x प्लस 3 का 3, y का मान अगर हम लोग 200 रख देते हैं, y का मान कितना रखते हैं, y का मान अगर हम लोग 200 रख देते हैं तो देखिए हमें क्या संख्या मिलेगा, y के जगह पर क्या रख देना है 200 और गुना कर देना है बराबर 1300। तो यहाँ पे देखेंगे आप
कि 200 गुना 3 करिएगा कितना मिलेगा 600 बराबर 1300। इसलिए x बराबर 1300, ये प्लस का 600 इस पर आके माइनस का 600, तो कितना मिल जाएगा 13 में जाएगा 6 तो 700, यानी x का जो मान मिल जाएगा आपको कितना मिलेगा 700। तो देखिए y का मान हम लोग रख दिए यहाँ पे कितना 200, y का मान 200 और x का मान आ गया हम लोग के पास 700। अब फिर से क्या करना है आपको, फिर से कुछ y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब कुछ ऐसा सोचिए जो आपकी सुविधा अनुसार हो। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम रख दें y की जगह पे 300, चलिए 300 रख देते हैं। अब कि y की जगह पे कितना मान रख देना है 300, तो हमें x मिल जाएगा। देखिए फिर से इसी समीकरण का हम सहायता लेंगे, x प्लस 3y बराबर 1300। देखिएगा x का x प्लस 3 का 3, y का मान आपके हम लोग कितना रख रहे हैं, y का मान 300 रखे हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे 300 बराबर 1300। तो x प्लस 300 से गुना करिएगा 3 में कितना होगा 900 बराबर 1300। इसलिए x बराबर 1300, ये प्लस का 9 है इस पर आके माइनस का 900, इसलिए x बराबर 1300 में जाएगा 900 कितना मिलेगा 400। यहाँ पर आपको जो संख्या मिलेगा वो कितना मिलेगा 400। इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना हम बता रहे हैं समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। अब आइए इसे ग्राफ पे दर्शाते हैं। अब हमने ग्राफ पे तैयार कर लिया, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या होता है एक्स अक्ष और दूसरा एक्स डैश, फिर ये होता है वाई अक्ष, ये वाई डैश। तो जो एक्स होता है वो प्लस का होता है, जो डैश होता है वो माइनस का। अब आपको देखना है समीकरण 1 का जो हमारा मान आया था वो देखिए, एक्स का मान आया था कितना 100 और वाई का मान 600। तो हम एक्स में देखेंगे 100 और वाई में 600। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए आपको ये एक्स किस में मिला है प्लस में, तो प्लस में ही खोजना है। एक्स का 100 कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पर, और वाई में कितना मिला है 600, तो ऊपर जाना है आपको सीधे वाई में 600 कहाँ पर, यहाँ पे मिल रहा है हमें 600। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमारा समीकरण है वो x का मान है 700 और y का मान 300। देखिए x हमारा यहाँ पे है 700 और y जो है वो कितना है 300 है, 100 200 300 यहाँ पर, ये हो गया। अब इसे हम चाहे तो मिला सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम पहले मिला लेते हैं, तो देखिएगा दो लाइन हमेशा कम से कम दो लाइन एक सीधा हमें बनेगा। देखिए यहाँ से मिल रहा है एक लाइन, ये और ये, अगर चाहे तो आप इधर से भी इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस लाइन को और इस लाइन को, आपको जो सुविधा लगे आप उसी लाइन को मिलाइएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं इस लाइन और इस लाइन को। आप पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिला दिया हमने। अब इसका पॉइंटेड नाम रख दीजिए। देखिए पहला जो हमारा था क्या था, वो था x का मान 100 और y का मान 600, और दूसरा था ये था 100 और 600, और यहाँ पे दूसरा जो था वो था x का मान 300 और y का मान नहीं x का मान 700 और y का मान 300। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 700,300, और यहाँ का जो पॉइंट था हमारा कितना था 100 था x का मान और y का मान 600। तो यहाँ पे आप 100,600 भी लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज़ जो है हमारे पास क्या करना है, इस समीकरण को आप ग्राफ पे भी दर्शा दीजिए। तो पहला जो हमारा समीकरण था वो क्या था उसको देख लेते हैं पहले, फिर इसको इसी लाइन पे लिख देते हैं। पहला समीकरण था 3x प्लस का 6y बराबर 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन का काम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे दूसरे समीकरण का काम, तो आइए इसे भी देखते हैं। देखिए दूसरा जो समीकरण हमें मिला था, दूसरा जो समीकरण मिला था वो x का मान मिला था 7 और y का मान मिला था 200, यानी x का मान मिला था 700 और y का मान 200। तो हमें खोजना है कि x पे 700 कहाँ है।
तो देखिए यहाँ पे प्लस का 700 यहीं पे मिल रहा है। फिर y का जो मान है वो कितना मिला था 200, तो y में 200 कहाँ पर है, आपको सीधे जाना है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम घेर देते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा जो मिला था वो x का मान मिला था 400, तो x में खोजना है 400 यहाँ पर। और y का जो मान मिला था वो कितना मिला था 300, तो y का मान हो जाएगा हमारा कितना 300 इस पॉइंट पे। अब क्या करना है, इसमें भी आपको कम से कम 2 लाइनों को मिला देना है। देखिए अब दूसरा पॉइंट को भी मिला देंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे। तो आपको जो भी सुविधा अनुसार आसान लगे उसी को मिलाइएगा। हम यहाँ पर इसी लाइन को मिला रहे हैं, इसको और इसको। देखिए ये दोनों लाइन आपस में मिल रहा है। आप इस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। तो इस पॉइंट का जो मान आया था हमारा, x का मान था 400 और y का मान था 300, और ये जो पॉइंट था x का मान था 700 और y का मान था 200। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस अध्याय का तीसरा और आखिरी प्रश्न, इसमें भी क्या कहा गया है, कहा गया कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इन्हें भी ग्राफ में दर्शाना है। तो देखिए इसको बहुत आसानी से करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि सेब का दाम कितना है 1 केजी का और 1 केजी अंगूर का। तो जो कुछ भी नहीं पता रहे तो हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेंगे सेब का दाम x रुपया है और अंगूर का दाम y रुपया। देखिए माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्नानुसार जैसे कहा गया हम लोग वैसे करेंगे। देखिए प्रश्न में कहा गया कि 2 केजी सेब, प्रश्नानुसार 2 केजी, देखिए हमें कहा गया 2 केजी सेब, तो करना क्या है 2, और सेब का दाम कितना था x रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर था, कितना केजी अंगूर था 1 केजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और अंगूर का कितना दाम था y, 1y बराबर कितने में मिला था 160 में। यहाँ पे आप एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें फिर वही x और y का सारणी बनाना है, x का मान रखेंगे हमें y का मान मिल जाएगा। तो आइए इसे भी देखते हैं सारणी के माध्यम से। देखिए हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, 2x है प्लस का y है बराबर 160। अगर हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम x का मान 60 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 60, तो हमें मिल जाएगा y का मान। देखिए 2 का 2, x का मान कितना है 60 प्लस का y बराबर 160। देखिए 60 गुने 2 करिएगा कितना होगा 120 प्लस का y बराबर 160, इसलिए y बराबर 160, ये प्लस का 120 इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 120, तो y बराबर जो हमें मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो x का मान रखे 60, तो y का मान मिल गया हमें 40। अब क्या करना है हमें, अब देखिए हम लोग x का मान जो है वो रख देते हैं 50, तो हमें क्या होगा y का मान मिल जाएगा। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देना है 50, तो देखिएगा 2 का 2, ये x की जगह पर 50 प्लस का y बराबर 160, तो देखिएगा 2 गुना 50 करिएगा क्या मिलेगा 100 प्लस y बराबर 160, इसलिए y बराबर 160, ये प्लस का 100 है इस पर आके माइनस का 100, यानी y जो मिल जाएगा हमें कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो देखिए x का मान रखे हम लोग 50 और y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया।
ये फर्स्ट इक्वेशन का सारणी हमें मिल गया। अब देखिए फिर से इस प्रश्न में कुछ कहा गया है, तब उसको लेंगे फिर दोनों का ग्राफ में दिखा देंगे। अब देखिए फिर से प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। देखिएगा कैसे करेंगे। फिर लिखना है आपको पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार 4 kg सेब यानी कि 4x, 1 kg सेब का दाम कितना है x रुपया, प्लस 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का, तो अंगूर हो जाएगा 2y बराबर कितना में मिलता है, 300 में मिलता है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2। अब इसमें भी x और y का मान रखना है, या तो x का मान रखें या तो y का। देखिए यहाँ पर हम x का जो मान रख रहे हैं वो क्या रखे हैं, 50 रखे हैं। तो हमें क्या मिलेगा y का मान, देखिए x हमारे पास समीकरण है 4x + 2y बराबर 300। 4 का 4 x का जगह कितना रखें 50 प्लस का 2y बराबर 300। 50 गुने 4 करिएगा आपको मिलेगा 200 प्लस का 2y बराबर 300, इसलिए 2y बराबर 300 ही प्लस का 200 इस पर आके क्या आ जाएगा माइनस का 200। तो जो 2y आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 300 में जाएगा 200 तो आपको मिलेगा 100, इसलिए y बराबर 100। ये 2 देखिए गुना में है, इस पर आके भागा में, कितना बार में कट जाएगा ये 50 बार में। तो यहाँ x का मान रखे 50, तो y का भी मान मिल गया हमें 50। अब क्या करना है हमें, फिर से x का मान रखना है, y का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जो x का मान रखेंगे वो कितना रखेंगे, मान लेते हैं हम x का मान 70 रखते हैं। ये x का मान कितना रखते हैं 70, तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा हमारे पास जो समीकरण है क्या है 4x + 2y बराबर 300। देखिए 4 का 4 x का मान 70 प्लस 2y बराबर 300, 7 चौका 28 280 प्लस 2y बराबर 300। 2y बराबर देखिए 300 में जाएगा 280, तो 2y यानी कि आपके पास कितना बचेगा 20 बचेगा, इसलिए 20। ये देखिए 2 गुना में है, इस पर आके भागा में, 2 से भाग दीजिएगा 20 में, क्या बार में कटेगा 10 बार में, यानी कि x का मान रखे हम 70 तो y का मान मिल गया 10। ये हमें 2 समीकरण मिल चुका है। आइए इसे भी ग्राफ पे दर्शाते हैं। अब हमने ग्राफ तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, इस पे हमें जो समीकरण 1 और 2 में आया था उसका मान को रखना है और फिर इसे मिला देना है 2 बिंदुओं पर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट और दूसरा समीकरण क्या था हमारा। देखिए समीकरण 1 में हमारे पास है x का जो मान है वो कितना है 60 है, तो ये x में खोजेंगे 60। देखिए प्लस का 60 यहाँ पे मिल गया हमें 60, इसको पॉइंट कर दिए। और y का जो मान है वो क्या है 40 है, तो y भी किस में है प्लस में, तो आपको प्लस में जाना है ऊपर 40। कहाँ पर, यहाँ पर 60 40। अब देखिए दूसरा जो x का मान है वो क्या है 50 है, और y का मान कितना है 60 है, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 60 यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट लाइन का हमने कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन का। ये x का मान पहले 60 था तो 60 लिखे, फिर y का मान 40 था, y को जो है 40 पे मिलाए। फिर दूसरा देखिए x का मान 50 था और y का मान 60, तो 50 और 60 को पॉइंटेड कर दिए। अब क्या करना है हमें, जो दूसरा समीकरण है वो है x का मान 50 और y का भी मान 50। देखिए यहाँ भी x 50 और y का भी मान 50, तो y पे भी जाना है आपको 50। यहाँ पर देखिए ये हमारा 50 का पॉइंट मिला। फिर देखिए x का मान 70 है, x का मान कितना है 70 है, और y का मान 10 है, y का जो मान हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 लाइनें 3 लाइनें सीधी रेखा में मिल रहा है, इसे हम मिला देंगे। देखिए पहला जो है हमारा 1 लाइन 2 लाइन और एक तीसरा लाइन, ये तीनों एक लाइन पे आ रहा है, तो इसको हम मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस लाइन से भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर सीधी में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं है,
इसको मिला दे रहे हैं। ये फर्स्ट को हमने मिला दिया, और जो ये सेकंड है इसे भी हम मिला देते हैं। आप लोग थोड़ा पेंसिल से करिएगा तो लाइन सही टू सही मिलेगा एकदम। अब देखिए इसका मान रख दीजिए। देखिए पहला जो था ये बिंदु क्या है हमारा, x का मान था, x का जो मान था वो 60 था, और y का मान था कितना, 50। x का मान 60, y का मान 40, 60 40। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा है x का मान 50 और y का मान 60, x 50 y 60। यहाँ पे जगह है तो लिख दीजिए 50,60। उसके बाद दूसरा जो है, इस समीकरण में x का मान था 50 और y का भी मान था 50, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 50। अब चाहे तो इन दोनों पे समीकरण भी लिख सकते हैं जो हमारा समीकरण था। अब देखिए क्या कौन सा लाइन मिला, 61, x का मान निकला था 60, x का मान 50 और y का मान 50, x का मान 70 और y का मान 10। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 70,10। यही हो जाएगा हमारा इस ग्राफ का आंसर। ऐसे बीजगणितीय में भी दर्शा दिए और ग्राफ में भी।